Hello students, welcome in EVS class 5th. Today we are going to learn lesson number 10 from your EVS textbook. The name of the lesson is Walls Tells Stories. लेसन का नाम है वॉल टेल्स स्टोरीज, मतलब जो दीवारें होती है वो भी कहानियाँ बताती है। अब ऐसे तो दीवारें कुछ बोलती नहीं हैं, फिर वो कहानियाँ कैसे बताती हैं? तो हम कहानियाँ बताती है मतलब ये जो वॉल्स होती हैं वो जब बनाई गई है उनसे रिलेटेड जो बिल्डिंग्स की वॉल्स होती है या फिर फोर्ट की वॉल होती है, हाउसेस की वॉल्स होती है, माउंटेन्स होती है, मॉन्यूमेंट्स उसकी भी वॉल्स होती है। तो ये जो वॉल्स है वहाँ की खासियत हमें बताती हैं कि ये कब बनी है, कैसे बनी है और किस चीज़ों से बनी है, और ये जो मतलब जो भी स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ का है, ये वॉल्स हमें बताती हैं। तो ये जो सब हिस्टोरिकल पार्ट के बारे में इस लेसन में दिया गया है। ओके, अब हिस्ट्री मतलब जो भी ओल्ड थिंग्स होती है, चीज़ें होती है या फिर जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ऐसे ही एक मॉन्यूमेंट के बारे में यहाँ पे, जो कि यहाँ पे एक फोर्ट के बारे में, किले के बारे में बताया गया है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 87। रिच गोलकोंडा, ये जो गोलकोंडा फोर्ट है उसके बारे में ये जो लेसन है ये बेस है। ओके, ये जो गोलकोंडा है ये हैदराबाद में स्थित है। ओके, लेट अस स्टार्ट। एट लास्ट वी रीच गोलकोंडा, और ये स्टोरी जो है गोलकोंडा के बारे में है, लेकिन यहाँ पे विजिट करने के लिए कुछ बच्चे आए हैं और ये वही स्टोरी बता रहे हैं। अब जो ये बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि आखिर हम गोलकोंडा पहुँच गए। वी वर ग्लैड दैट दीदी वॉज विथ अस, हमें बहुत खुशी है कि दीदी हमारे साथ है। दीदी स्टडीज हिस्ट्री एंड वी एंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विथ हर, ये जो दीदी है उनकी ये हिस्ट्री पढ़ती हैं, हिस्ट्री की पढ़ाई कर रही हैं और इनके साथ जो अलग अलग जगह पे हमें देखना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक फोर्ट है, दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर में फोर्ट दिखाया गया है जो कि गोलकोंडा का है। ओके, अब हिस्ट्री क्या होती है? जो हमारे पास्ट जो घटनाएं हुई है या फिर पास्ट के बारे में सब कुछ जो बताती है, उसको उसकी इंफॉर्मेशन हमें देती है, उसकी स्टडी को बोला जाता है हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, जो पुरानी चीज़ों के बारे में हमारे बताती है। शैलजा, माय गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज, शैलजा बोलती है कि ये जो मेरी तो मतलब मेरी गुडनेस है कि मैं जो फोर्ट देख रही हूँ वो इतना बड़ा है, इतना ह्यूज है। श्रीधर बोलता है एंड सी एट व्हाट अ हाइट इट इज बिल्ड, श्रीधर बोलता है कि देखो ये कितनी ऊंचाई पे भी बनाया गया है। कल्याणी बोलती है जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट, तो आपको यहाँ पे कल्याणी बता रही है कि ये जो गेट है ये भी कितना बड़ा है। यहाँ पे आपको फोर्ट दिख रहा होगा, ये यहाँ पे कितनी ऊंचाई पे बनाया गया हुआ हमें दिखता है। नेक्स्ट इज शैलजा, इट मस्ट बी वेरी हैवी, ये जो गेट के बारे में बता रही है कि शैलजा जो बता रही है कि ये बहुत बड़ा तो है लेकिन बहुत भारी भी होगा, बहुत हेवी होगा। आई वंडर हाउ मेनी पीपल्स वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट, उसको मुझे तो आश्चर्य इस बात का लग रहा है कि यहाँ पे उसे खोलने के लिए और बंद करने के लिए, गेट को खोलने के लिए और बंद करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती होंगी, है ना। नेक्स्ट इज कल्याणी, फिर कल्याणी बोलती है लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक्स, आई वंडर व्हाई दे वर मेड,
ये जो गेट आपको दिख रहा होगा, ये जो गेट है यहाँ पे कितना ह्यूज तो है ही, ओके, लेकिन इसमें ये जो है स्पोक्स जैसे यहाँ पे आयरन रॉड के बनाए हुए आपको दिख रहे होंगे, ओके, वो कितने शार्प है और आयरन के बने हैं। तो आई वंडर व्हाई दे वेयर मेड, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि ये किस लिए बनाए गए हैं। शैलजा, लुक एट दिस थिक वॉल्स टू, और देखो ये जो वॉल्स है कितनी थिक है, आप देख रहे हैं कि ये जो वॉल है कितनी मोटी है, मतलब बहुत भारी और मजबूत होंगी। श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स, श्रीधर बोलता है कि मैंने तो ऐसी जो मजबूत और मोटी सी वॉल्स कभी देखी ही नहीं है। कल्याणी बोलती है, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप, आई वंडर व्हाई, और कुछ जगहों पे तो मैंने ऐसे देखा है कि कुछ जो वॉल्स है, कुछ जो दीवारें हैं वो राउंड शेप में है, ऐसा क्यों बनाया गया होगा। फिर दीदी बताती है, दिस वॉल्स दीज आर कॉल्ड बैस्टन्स, जिसको बुर्ज भी बोला जाता है, इनको क्या बोलते हैं, बैस्टन्स, जो कि बुर्ज है। सी दीज आर इवन हायर दैन द वॉल्स, और ये जो है बुर्ज मतलब बैस्टन्स जो कि राउंड शेप की वॉल्स है वो ऊंची भी है बहुत। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज 87 बैस्टन्स, जो कि मैंने तो देखा है, मतलब दीदी बताती है कि यहाँ पे जो बाहर का जो वॉल है उसमें जो बाहर की जो फोर्ट वॉल की मतलब फोर्ट की जो वॉल है वो 87 बैस्टन से बूट से बनी हुई है। थिक वॉल्स, अ ह्यूज गेट एंड सो मेनी बैस्टन, सो मेनी वेज टू एंश्योर सिक्योरिटी। यहाँ पे इतने सारे बैस्टन्स बने हुए हैं, मोटी सी दीवारें हैं और बहुत बड़ा गेट है। तो ये जो इतनी सारी जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो इससे हम देख सकते हैं कि कितनी सारी ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई होंगी। ओके, नाउ थिंक, यहाँ पे आपको क्या दिया है, ये जो बैस्टन्स है फिगर में दिख रहा है, ये जो राउंड शेप आपको दिख रहा होगा कि इसका शेप कैसे है, राउंडेड है। राउंड शेप की जो दीवारें हैं उनको बोलते हैं बैस्टन्स, और इसमें होल होता है एक बड़ा सा, ओके, जिसको हम विंडोज की तरह ये लोग यूज करते हैं। होल में से देखते हैं, झांकते हैं कि बाहर के जो दूर तक के इन होल में से उन्हें दिखाई देता है कि बाहर से कोई आ तो नहीं रहा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। Why were bastions made in the fort wall? अब ये जो फोर्ट में बैस्टन्स क्यों बनाए जाते होंगे, ये बैस्टन्स किस लिए होते होंगे, तो बैस्टन्स किस लिए होते हैं कि बाहर से कोई अंदर आ रहे हैं क्या, तो सिक्योरिटी के लिए ये बैस्टन्स बनाए जाते हैं। तो दूर से इन बैस्टन से देखा जा सकता है वहाँ पे खड़े होके। बैस्टन्स वे मेड इन द फ्रंट वॉल टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट, जो सिक्योरिटी देनी है किले को वो बैस्टन्स की हेल्प से, जो सामने की दीवार पे ये जो बैस्टन्स बने हुए रहते हैं तो उनको सिक्योरिटी देने के लिए बैस्टन्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई वेयर बिग होल्स मेड इन देम, वहाँ पे बड़े बड़े जो होल्स हमने अभी देखे कि वो जो विंडोज की तरह है वो क्यों बनाए जाते होंगे, तो वहाँ पे विविंग एरिया जो देखने का एरिया है बहुत दूर तक, बड़े दूर तक देख सकते थे, इसीलिए बिग होल्स वे मेड इन देम टू इंक्रीज द विविंग एरिया एंड thus the soldiers peeping through it could have a better vigilance। वहाँ पे विजिलेंस के लिए जो सोल्जर्स होते हैं वो पीपिंग आउट करते थे वहाँ से, पीपिंग मतलब होता है झांकना, उसी होल्स में से झांक के देखते थे कि बाहर कोई आ तो नहीं रहा। तो आंसर आप लिख सकते हैं बिग होल्स वे मेड इन देम टू इंक्रीज द वीविंग एरिया एंड thus the soldiers peeping through it could have a better vigilance, और बेटर विजिलेंस के लिए भी ये देखे जाते थे, बनाए जाते थे। ओके,
Next is, what difference would be there if you were to look from a straight flat walls or a bastions at a height? आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लैट स्ट्रेट वॉल्स और बैस्टन के बीच में क्या डिफरेंस है? हाउ वुड द सोल्जर्स फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स इन द बैस्टन्स यूजफुल वाइल अटैकिंग? और फिर ये जो बैस्टन्स है उनमें बनाए हुए होल्स से झांकना कितना यूजफुल होता था जब अटैकिंग होती थी, लड़ाइयाँ होती थी। तो आंसर हम लिख सकते हैं, बैस्टन्स आर मेड इन सच अ मैनर दैट सोल्जर्स कैन पीप थ्रू इट्स होल्स सेफली एंड कैन हैव अ बेटर वेंटेज पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ स्ट्रेट फ्लैट वॉल। अब ये जो बैस्टन्स हैं वो इस तरीके से बनाए जाते थे कि सोल्जर उनमें से इजीली झांक सकते थे, होल्स में से देख के सेफ था। लेकिन ये जो विंटेज पॉइंट भी उनका अच्छा था, लेकिन क्या ये फ्लैट वॉल्स में पॉसिबल है? नहीं, स्ट्रेट वॉल्स में तो झांकते टाइम हम गिर भी सकते थे, तो इसलिए ये यूजफुल था। नेक्स्ट इज, व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट? हम देख सकते हैं कि हमें फोर्ट के अंदर क्या दिखा। शैलजा, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी। डू यू थिंक द किंग बिल्ट द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हियर? शैलजा बोलती है कि मुझे तो समझ नहीं आता कि यह फोर्ट किस लिए बनाया है। क्या आपको लगता है कि राजा ने ये फोर्ट रहने के लिए बनाया है? कल्याणी बोलती है, इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान्स रूल हियर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 and 1687। तो कल्याणी बताती है कि बाहर लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुतुब शाही सुल्तान नाम का जो सुल्तान थे वो रूल करते थे, वहाँ पे राज्य करते थे। उनके एक के बाद एक, मतलब जो सुल्तान होते थे वही वो यहाँ पे राज करते थे। उनका जो राज्य था वो 1518 से लेके 1687 तक ये राज कर उनका चलता था। दीदी बताती हैं, मच बिफोर दैट इन 1200s, उनसे भी पहले 1200 साल में, दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव हियर। उनसे पहले 1200 साल में, तो उस टाइम पे ये जो फोर्ट था वो मिट्टी से बना था, कीचड़ से बना हुआ था। ओके, फोर्ट जो है मिट्टी से बना हुआ था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रूलर्स जो राज्य करते थे वो रहते थे। शैलजा बोलती है, ओ लुक दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट। और देखिए, शैलजा बोलती है कि देखिए यहाँ पे एक बोर्ड लगाया है जो कि जिस पे मैप है, ओके, उस फोर्ट का, किले का। नेक्स्ट इज श्रीधर, दिस मैप शोज so many gardens, fields and factories. See, there are many palaces also inside the fort. इस मैप में तो दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या है, गार्डन है, बगीचा है, फील्ड है मतलब खेत है, फैक्ट्रीज है मतलब कारखाने हैं। See, there are many palaces also inside the fort. और फोर्ट के अंदर रजवाड़े भी है, इस किले के अंदर ही रजवाड़े हैं। तो शैलजा बोलती हैं, that means that not only the sultan but many other peoples like farmers, workers must also have been living here. तो शैलजा बोलती है इसका मतलब सिर्फ सुल्तान ही नहीं, सिर्फ सुल्तान ही रहते थे क्या वहाँ पे? तो नहीं, उनके साथ साथ यहाँ पे खेती करने वाले मजदूर लोग भी रहते हैं या फिर रहते होंगे। कल्याणी बताती है, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। तो इसका मतलब ये तो एक बड़ा सा शहर ही हो गया है ना। नेक्स्ट इज सुल्तान्स पैलेस। नेक्स्ट है सुल्तान्स पैलेस। श्रीधर बताता है, दिस स्टेप्स सीम्स टू गो ऑन एंड ऑन
सुल्तान जो श्रीधर जो है वो बताता है कि जो सुल्तान पैलेस में वो जा रहे थे तो वहाँ पे क्या है, जाते हुए बहुत सारी स्टेप्स हैं, जैसे ही जाते हैं तो शैलजा बताती हैं इवन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विथ 2 फ्लोर्स। उस टाइम पे भी मतलब उस वक्त के भी उन दिनों में भी 2 माले 2 मंजिलों बिल्डिंग्स भी वहाँ पे बनाई जाती थी। ये तो आश्चर्य की बात है। कल्याणी नाउ द बिल्डिंग्स इज इन रुइंस। रुइंस मतलब होता है वो खराब हो गई है, टूट गई है। ओके, अब जो बिल्डिंग्स है वो टूट गई हैं। बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वेर मेनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हियर। वो जो है वो बताती है कि मतलब उस टाइम पे बड़े से हॉल होते होंगे और जो रूम्स भी होती होंगी। सोच के देखिए कितना आश्चर्यकारक है और कुछ कितना अलग है। श्रीधर बोलता है लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, इट इज सो फाइन। आपको देखना है कि ये जो कार्विंग्स है, कार्विंग्स मतलब जो कोर काम किया जाता है, वहाँ पे जो कार्विंग करके वहाँ पे वॉल्स पे लिखावट जो रहती है बहुत अच्छे से बनाई गई है। कितनी फाइन है, बहुत अच्छे से बनाई है। कल्याणी बताती है We also saw something like a fountain on one of the roofs। और हमने तो देखा है कि एक छत पे फाउंटेन भी है, मतलब फव्वारा भी बनाया गया है। तो उस टाइम पे ये सब होना बहुत आश्चर्य की बात है। दीदी बोलती है यस देयर वेर मेनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर। दीदी बताती है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टैंक्स थे, तालाब थे और फाउंटेन है, मतलब फव्वारे भी उस पे हैं। दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर। वो हमेशा के लिए हमेशा ही पानी से भरे हुए रहते थे। ओके, आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये जो है ये फव्वारे ऐसे ऊपर की तरफ जाते हुए हमें दिख रहे हैं, है ना। और ये एक फाउंटेन की पिक्चर है। वाओ व्हाट इंजीनियरिंग। उस टाइम पे क्या ये इंजीनियरिंग है। थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिजाइन हाउसेस समटाइम्स देयर इज अ डैम्पनेस इन द वॉल्स। आज भी देखिए कि कितनी सारी जो डिजाइन्स है घर की उनमें भी डैम्पनेस आता है, वॉल खराब होती है, फट जाती है। एंड हियर so long ago there were fountains on the terrace। और बहुत पुराने टाइम पे वहाँ पे टेरेस पे हमें क्या दिखते हैं, फाउंटेन्स दिखते हैं। The buildings must have been made with such a good understanding। इसका मतलब जो बिल्डिंग बनाई गई है, इमारतें बनाई गई हैं, वो कितनी अंडरस्टैंडिंग की सोच से बनाई गई है। If we think how the people live 500 years ago, हम सोचे तो 500 साल पहले की बात। So many questions come to our minds। हमारे दिमाग में कितने सारे प्रश्न आते हैं। For examples, how was water lifted to such heights? Can you guess how? ये जो पानी इतने ऊपर कैसे जाता होगा, इतनी ऊंचाई पे, और वो ले जाते कैसे होंगे। थिंक एंड डिस्कस। अभी आपको क्या करना है, सोच के डिस्कस करके ये क्वेश्चन कुछ दिए हैं उसके आंसर्स आपको लिखने हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है जिसमें बहुत अच्छे कार्विंग की गई है, मतलब कोरीव काम जो किया गया है ना। इन वॉल्स पे कितनी अच्छी डिजाइन्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, है ना। तो जो इसी के बारे में यहाँ पे फोर्ट के जो दीवारें हैं उनके बारे में हमने अभी देखा है। क्वेश्चन इज हाउ वुड द फाउंटेन हैव वर्क। क्या लगता है आपको ये जो फव्वारे हैं वो कैसे चलते होंगे। आंसर इज फाउंटेन्स वुड हैव रन थ्रू द वाटर सप्लाइड बाय लार्ज टैंक्स। ये जो फाउंटेन्स हैं वो कैसे चलते हैं, जिसमें बड़े बड़े जो वाटर टैंक्स हैं
उनसे ये वाटर सप्लाई करके चलते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अरेंजमेंट्स वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग्स फॉर एयर एंड लाइट। क्या लगता है आपको कि इन जो इमारतें हैं उसमें हवा के और लाइट की क्या सुविधा की गई होंगी? तो उनमें लार्ज विंडोज, डोर्स, वेंटिलेटर्स वुड हैव बीन फॉर एयर एंड लाइट, हवा और लाइट के लिए यहाँ पे बड़े बड़े से खिड़कियाँ बनाई गई थी, दरवाजे बनाए थे और वेंटिलेटर्स भी बनाए गए थे जिनसे लाइट और हवा अंदर आती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक केयरफुली at the picture of the beautiful carving on the walls. What kind of tools would have been used for such fine carving? तो आपको अच्छे से ये ऊपर दिया गया जो पिक्चर है वो ऑब्जर्व करना है और आपको ये बताना है कि इतनी अच्छे से जो कार्विंग की गई है, फाइन कार्विंग जो हमें दिख रही है, वो जो कोरीव काम है उसके लिए कौन से टूल्स, कौन से हथियार उन्होंने यूज किए होंगे, क्या किन चीज़ों से बनाया गया है? तो उन्होंने ये चीजल एंड हैमर से बनाया है। ओके, आंसर इज chisel and hammer made up of iron would have been used for such fine carving. चिजेल और हैमर उन्होंने यूज किया था इतनी अच्छी सी जो कारीगरी उन्होंने की है, कार्विंग की है उनके लिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।